नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के हमारे इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका रोज पेट साफ नहीं होता। कभी कभी पेट साफ होता है, एक हफ्ते में एक बार पेट साफ होता है या 3-4 दिन के बाद में एक बार हाजत बनती है। या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज स्टूल तो आ रहा है लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पेट के अंदर कुछ रह गया है, इसलिए उन्हें दिन में 2-3 बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है और फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। दोस्तों, कब्ज को ठीक करने वाला होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन तो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ एक ऐसी लैक्सेटिव होम्योपैथिक दवाई भी बताऊंगा जिसको लेने के तुरंत बाद आपका पेट खुलकर साफ हो जाएगा। यानी पेट के अंदर जितनी भी गंदगी जमा है, आपकी आंतें बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएंगी। ये दवाई लेने के बाद आप 2-3 बार स्टूल पास करने के लिए जाओगे और आपका पूरी तरह से पेट साफ हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसा काला बदबूदार चिपचिपा मल निकलेगा जो वर्षों से आपकी आंतों के अंदर चिपका हुआ था। तो इन होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से आप अपनी आंतों को पूर्ण रूप से डिटॉक्स भी कर सकते हैं और अपने कॉन्स्टिपेशन की समस्या को स्थायी रूप से ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम अपनी आंतों का क्या कार्य है उसे ठीक से समझ लेते हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले खाना हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय में 2 घंटे तक रहने के बाद में ये खाना हमारी छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में जाने के बाद ये खाना फिर बड़ी आंत में जाता है। तो छोटी और बड़ी आंतों में एक प्रक्रिया होती है जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में खाने में जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, उन्हें आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि जो अच्छे पदार्थ हमारे खाने में हैं उनको खून में जाके मिला देती हैं और खून के माध्यम से ये अच्छे पदार्थ हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे टॉक्सिन्स हम खा रहे हैं। अब इन टॉक्सिन्स का क्या होता है, आंतें इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, आंतें इन्हें मल के रूप में शरीर से बाहर धकेलने का काम करती हैं। तो ये जो हमारा मल होता है इसमें टॉक्सिन्स की मात्रा रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि आंतों के 2 मुख्य काम हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर धकेल देना। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है और ये समस्या लंबे समय तक रहती है तो आंतों के ये दोनों काम प्रभावित होते हैं। पहला तो आंतें ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगी और दूसरा उनकी मूवमेंट में कमी आ जाएगी। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको आंतें बाहर धकेलती रहती हैं, एक प्रकार की मूवमेंट हर समय आंतों में चलती रहती है। तो यदि इस मूवमेंट में कमी आ जाती है तो ये टॉक्सिन से भरा हुआ मल कई हफ्तों तक, कई महीनों तक हमारी आंतों में चिपका रहता है, जो हमें बीमार करने का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब दोस्तों, यदि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। हमारे शरीर में अधिकतर जो कमी होती है वो विटामिन B12 की कमी हो जाती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, लंबे समय से जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों में 2 विटामिन की बहुत बड़ी कमी देखी गई है। पहला है विटामिन B12 और दूसरा है विटामिन D3। इन दोनों विटामिन की कमी उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है जिसे कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है। इसका यही कारण है कि आंतें इन विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। तो इस वजह से आगे चल के तरह तरह की बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं, जिनका कारण केवल और केवल कॉन्स्टिपेशन ही है। तो इसलिए दोस्तों, टाइम टाइम पर अपने पेट को क्लीन करना, अपने पेट को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। यदि आपको कब्ज रहता है, आपका पेट रोज साफ नहीं होता, तो सप्ताह में 1 बार तो अपने पेट को पूर्ण रूप से साफ जरूर करें। और अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेते हो जिसे मैं अभी बताऊंगा तो आपका ये कब्ज हमेशा के लिए ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर वे लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वे टैबलेट या चूर्ण का प्रयोग करते रहते हैं। इन टैबलेट से, इन चूर्ण से उनकी आंतों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके प्रयोग से उनका पेट तो साफ हो जाता है लेकिन आंतों में खुश्की आ जाती है और आंतों की ये खुश्की बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये आपकी आंतों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसलिए आज मैं आपको जो होम्योपैथिक दवाइयां बताने वाला हूं वे आपकी आंतों के लिए अमृत के जैसा काम करती हैं। ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करेंगी और आपके कब्ज को, आपके कॉन्स्टिपेशन को बहुत आसानी से ठीक भी कर देंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इनकी आदत पड़ जाती है। होम्योपैथिक दवाइयों की बिल्कुल भी आपको आदत नहीं पड़ेगी।
जबकि आप जो टैबलेट लेते हैं, जो चूर्ण लेते हैं, उनकी आपको आदत भी पड़ सकती है। तो यदि आप अपने आंतों के फंक्शन को ठीक करना चाहते हैं, लीवर के फंक्शन को ठीक करना चाहते हैं, आंतों की जो प्राकृतिक मूवमेंट है उसे ठीक करना चाहते हैं, आंतों में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो जरूर पूरा देख लें और दवाइयों के नाम भी नोट कर लें, क्योंकि आज मैं बहुत महत्वपूर्ण दवाई आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो सभी लोगों को लेना है। इस कॉम्बिनेशन के लगातार 2 महीने के प्रयोग से आपकी आंतें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको होम्योपैथी की लैक्सेटिव दवाई यानी आंतों को एकदम से साफ करने की भी दवाई बताऊंगा। तो पहले वो कॉम्बिनेशन जान लेते हैं जो आपको लगातार 2 महीने तक इस्तेमाल करना है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 2 मदर टिंचर लेनी है। पहली है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर और दूसरी है चेलिडोनियम मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस आपकी आंतों के लिए सबसे अच्छी दवा है और चेलिडोनियम आपके लीवर के लिए सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि कब्ज होने का एक बड़ा कारण लीवर का इन्फेक्शन भी है। यदि आपके लीवर में ठीक से पाचक रस नहीं बन रहे हैं और वो आकर आपके खाने में नहीं मिल रहे हैं, तो भी आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और आपको कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। तो ये दोनों होम्योपैथिक मदर टिंचर दोनों चीजों को कवर करेंगी। ये आपके लीवर को भी ठीक करेंगी और ये आपकी आंतों को भी स्वस्थ बनाएंगी। तो दोनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में एक जगह मिला लें और इस कॉम्बिनेशन की 20 बूंदें थोड़े से गर्म पानी में मिला के आपको दिन में 3 बार पीना है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको और किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसी कॉम्बिनेशन से उनका पेट साफ होने लगेगा। ऐसे में आपको लैक्सेटिव वाली दवाई नहीं लेनी है, केवल इसी कॉम्बिनेशन को लेते रहें। और दोस्तों यदि आप इस कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं, आपका पेट फिर भी साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि दवाइयों को काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे में यदि आप होम्योपैथी की लैक्सेटिव दवाई लेना चाहते हैं तो उसका नाम आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी होम्योपैथिक लैक्सेटिव है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज्यादा भयंकर कब्ज रहता है। दवाई का नाम है कैस्केरा सैग्रेडा। ये भी मदर टिंचर की फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। इसकी 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे शाम यदि आप गर्म पानी में डाल के पिएंगे तो दवाई लेने के लगभग 3-4 घंटे बाद आपको एक बहुत अच्छा प्रेशर बनेगा और आप 2-3 बार लैट्रिन के लिए जाएंगे, जिससे आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो यदि 2 खुराक में आपका पेट साफ हो गया है तो आगे इस दवाई को बंद कर दें। आप इस लैक्सेटिव को लगातार 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन में ये पूर्ण रूप से आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी। इसकी डोज मैंने आपको बता दी है, 15 बूंदे गर्म पानी में डाल के दिन में 2 बार लेनी है। अगर आप होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन और कैस्केरा सैग्रेडा को एक साथ लेना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप जरूर रख लें। दोस्तों अब मैं आपको 4 होम्योपैथिक डायलूशन वाली दवाई बताऊंगा जो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लेनी है। यानी कि इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के साथ यदि आप अपने लक्षण से मिलती हुई कोई एक हाई पोटेंसी वाली दवाई भी लेंगे तो ये आपके कब्ज को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेंगी। तो 2-3 दवाई आपको बता रहा हूं जिससे भी आपका लक्षण मिले आप इस कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। तो सबसे पहली दवाई है नक्स वोमिका 200। ये उन लोगों को लेनी है, उन लोगों को बहुत ज्यादा सूट करती है जो हर समय बैठे रहते हैं। ये लोग बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करते, इनका सारा काम बैठे रहने का ही है। या तो ऑफिस में काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, हर समय कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ये लोग जब शौच करने के लिए जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनका पेट खुलकर साफ नहीं हो पाया, इसलिए दिन में कई बार लैट्रिन के लिए जाते हैं और हर बार इन्हें असंतुष्टि ही मिलती है। तो ऐसे लोग सोते समय यदि नक्स वोमिका 200 की 4 बूंदे डायरेक्ट अपनी टंग पर ले लेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा सूट करेगी। ऐसे लोग लगातार 8 से 10 दिन तक नक्स वोमिका की एक खुराक रात को सोते समय लेते रहें। 10 दिन के बाद में बंद कर दें और उसके बाद में कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला चालू रखें। तो ऐसा करने से उनका पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन जड़ से ठीक होगा। दोस्तों दूसरी पोटेंसी वाली मेडिसिन है एलुमिना 200। ये उन लोगों को बहुत ज्यादा सूट करती है जिन्हें लैट्रिन करने की हाजत ही नहीं होती। यानी इन लोगों को 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, इनको प्रेशर ही नहीं बनता, इन लोगों को शौच जाने की इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसे लोगों में एलुमिना 200 बहुत अच्छा काम करती है। तो एलुमिना को सप्ताह में 2 बार लेना है। सप्ताह में किसी भी दिन आप 2 बार ले सकते हैं, एक बार संडे में ले लें और एक बार वेडनेसडे में ले लें। यानी सप्ताह में केवल 2 बार आपको ये लेनी है और लगातार 2-3 सप्ताह तक लेने के बाद इस दवाई को बंद कर दें। इस दवाई के साथ भी आप कॉम्बिनेशन वाली दवाई चालू रखेंगे। दोस्तों तीसरी जो पोटेंसी वाली दवाई है ये है ब्राइनिया।
ब्राइनिया के लक्षण ये हैं कि इसका जो स्टूल होता है वो काफी सख्त होता है, यानी कि इसका स्टूल एक बड़े लैंड के रूप में निकलता है और ये काफी टाइट रहता है, सूखा हुआ रहता है। तो यदि ऐसे लक्षण हैं तो आप ब्राइनिया 200 को दिन में एक बार ले सकते हैं। लगातार 1 सप्ताह तक लेने के बाद में इस दवाई को भी बंद कर दें और अपनी कॉम्बिनेशन वाली दवाई चालू रखें। दोस्तों चौथी पोटेंसी वाली दवाई है साइलीसिया। इसे भी 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। साइलीसिया के लक्षण ये हैं कि जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो स्टूल आ रहा था उसमें से आधा टूट के नीचे गिर जाता है और आधा स्टूल फिर से ऊपर ही सरक जाता है। तो साइलीसिया को 200 पोटेंसी में ऐसे लक्षणों में सप्ताह में केवल 1 बार लेना है। इसे आप लगातार 4 सप्ताह तक ले सकते हैं, यानी 4 बार ले सकते हैं और अपनी कॉम्बिनेशन वाली दवाई इसके साथ भी आपको कंटिन्यू रखनी है। तो दोस्तों यदि आपको आंतों की कोई समस्या है, आपको कब्ज रहता है, तो इस कॉम्बिनेशन को, इन दवाइयों को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि आपकी आंतों की मूवमेंट कम हो गई और आपकी आंतों ने एब्जॉर्प्शन करना कम कर दिया तो इससे आपके शरीर में भयंकर रोग हो सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर पुरुषों की समस्याओं को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो यदि आप भी अपने महिला मित्र के साथ संबंध बनाते समय किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस करते हैं तो आप मेरे चैनल के वो सभी वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं उन समस्याओं के कारण, उनके लक्षण और उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयां। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।